नमस्कार, राजस्थान के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंकी पॉक्स के बाद लंबी स्किन डिजीज का कहर, राज्यों में मवेशियों की मौत। और आपको बता दें कि जयपुर में मुख्य सचिव ने बुलवाई आपदा बैठक। राजस्थान में मानसून हुआ सक्रिय, जयपुर में बारिश का दौर जारी, भीषण गर्मी से मिली निजात। भरतपुर में निकाली गई गोगाजी महाराज की शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत, मंदिर में भजन और जागरण का किया गया आयोजन। भरतपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, पशुपालकों की आय बढ़ाना उद्देश्य, पशुपालकों को बांटी गई दवाइयां। हनुमानगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, मौके से 23 किलो अवैध डोडा बरामद। और अब बुलेटिन की शुरुआत विस्तार के साथ करेंगे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर गांव डाणी लाल खां में जल जीवन मिशन योजना के तहत वाटर वर्क्स का शिलान्यास विधायक प्रतिनिधि उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि गांव में पहला वाटर वर्क्स बन रहा है और जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में नए वाटर वर्क्स से पूरे गांव में नई पाइपलाइन डाली जाएगी। और इस मौके पर उप जिला प्रमुख मुकेश ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में विकास योजना में कोई कमी नहीं आने दी गई है और न ही आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर में पेयजल पहुंचा रहे हैं और क्षेत्रीय विधायक अमित राजेंद्र चाचाड़ अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा रहे हैं। मौके पर लोगों ने क्षेत्रीय विधायक का आभार प्रकट किया। इस वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए भामा शाह सुल्तान देव और उनकी बहन राम प्यारी द्वारा 1 बीघा जमीन देकर वाटर वर्क्स बनाने के लिए दान में दी गई है। और इस मौके पर ग्रामीणों ने भामा शाह का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि भामा शाह ने इससे पहले गांव में पशु चिकित्सालय के लिए भी जमीन दान में दी थी। उन्होंने बताया कि भविष्य में गांव में जो भी कुछ सरकारी बिल्डिंग बनानी होगी उसके लिए जमीन देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। और अब खबर हनुमानगढ़ के पीली बागा से है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने गश्त मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को 23 किलो डोडा पोस्ट चूरा सहित गिरफ्तार किया है और साथ ही तस्करी में उपयोग एक हरियाणा नंबर कार को भी जब्त किया है। पुलिस ने कार की डिग्गी से डोडा पोस्ट चूरा बरामद करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रात को इतला मिली थी, तकरीबन 3:20 की बात है। कालीबंगा चौराहे पर हमने नाकाबंदी करी थी तो एक स्विफ्ट गाड़ी HR31H0167 आई, जिसको रुकाया तो वापिस घुमा के भागने लगा। सत्य धार्मिक को रोका तो जिनकी तलाशी ली तो उसमें चालक गुरसेवक सिंह, अमरजीत सिंह जाति रामगढ़िया, उम्र 26 साल मेरवाला तलवाड़ा का था। उसके साथ सुशील पुत्र देवीलाल जाति धाणा की उम्र 27 साल मुंडा हनुमानगढ़ टाउन का मिला। गाड़ी की डिग्गी में तलाशी ली गई तो 2 सफेद गट्टों में 23 किलो डोडा चूड़ा पोस्ट उनके पास मिला। पूछताछ से उनसे पूछा तो वो लोधी से लाना हुआ, उसको बताया। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से जयपुर से डिग्गी की 57वीं लखी पदयात्रा आज सुबह 9 बजे रवाना हुई। पदयात्रा संयोजक ने बताया कि मुख्य केसरिया निशान ध्वज की विधिवत पूजा अर्चना जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह, इसके अलावा गलता तीर्थ के महंत स्वामी अवधेश्वराचार्य सहित अन्य अतिथि ने की है। और बता दें कि यात्रा 7 अगस्त एकादशी को डिग्गी पहुंचेगी, जहां गंगोत्री से लाए जल से अभिषेक और केसरिया ध्वज यहां पर चढ़ाया जाएगा। और बता दें कि आसपास के गांव में जो लोग हैं, लगभग 300 से ज्यादा पदयात्राएं
ताड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर यहां से लखी पदयात्रा के साथ रवाना हुए। इधर पदयात्रियों की सुविधाओं के लिए और सुविधाओं को लेकर मालपुरा उपखंड अधिकारी राजकुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बैरवा, डीएसपी सुशील मान, डिग्गी थाना प्रभारी सत्यनारायण चौधरी पदयात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उपखंड अधिकारी राम कुमार वर्मा ने बताया कि पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। डिग्गी में आने वाले उपखंड के सभी गांव के रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है और 3 अगस्त से 8 अगस्त तक डिग्गी में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। कल्याण पदयात्रा के यात्रियों के लिए कई सामाजिक संगठनों ने जलपान और भोजन का प्रबंध भी किया है। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है, बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं और कई लोग यात्रियों के लिए भोजन भी तैयार कर रहे हैं। जयपुर में कई जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि टोंक रोड है, चौड़ा रास्ता है, गोपालपुरा बाईपास पर एक लाइन से भंडारे का पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर कई तरह के पकवानों को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कई तरह की झांकियां भी यात्री निकाल रहे हैं। जयपुर की यह लखी यात्रा आज से शुरू हो गई है और अब 7 अगस्त को एकादशी के दिन यह यात्रा डिग्गीपुरी पहुंचेगी। डिग्गी स्थित कल्याण जी मंदिर जयपुर से 83 किलोमीटर और टोंक से 65 किलोमीटर है। इस मंदिर में लाखों की तादाद में पैदल यात्री मंदिर में पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, इस यात्रा में सिर्फ जयपुर से ही नहीं बल्कि सीकर है, दौसा है, सवाई माधोपुर जिले हैं, इन सब जिलों के यात्री भी आएंगे। इसके अलावा आज कई जगह गांव ढाणियों से पैदल यात्री जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर मंदिर में पहुंचे थे, वहां से डिग्गी के लिए रवाना हुए हैं। जयपुर से पूजा जोशी, साधना प्लस के लिए। कोरोना के चलते 2 सालों तक डिग्गी कल्याण पदयात्रा पर रोक लगी थी, लेकिन इस बार छूट मिलने से इस यात्रा को आज से शुरू कर दिया गया है। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से टोंक स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी मंदिर का यह यात्रा होती है। इस बार की 57वीं लखी पदयात्रा को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से रवाना की है, जिसके बाद हाथों में ध्वज थामे पदयात्रियों ने डिग्गी राज के गीत गाते हुए यात्रा को शुरू किया। आज लालसोट उपखंड की ग्राम पंचायत लड़पुरा के श्री झांडी वाले बालाजी महाराज के धार्मिक स्थल पर गांव लाडपुरा के सभी युवाओं ने मिलकर श्रमदान किया और ट्रैक्टर के माध्यम से युवाओं ने बालाजी प्रांगण को साफ किया। और आपको बता दें कि इसके लिए गांव के सभी युवा साथियों ने मिलकर एकता का संदेश दिया और एक नई मुहिम का आगाज किया। इस दौरान यहां गांव के सभी युवा साथी मौजूद रहे। गांव के युवा अभिषेक ने कहा है कि साफ सफाई करने से यहाँ का वातावरण अच्छा रहता है और श्रद्धालुओं को आना जाना जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगा रहता है, जो कि उनके लिए भी लाभदायक और इसके अलावा सुविधाजनक होगा। और इसके साथ ही इस दौरान यहाँ अभिषेक, सुरेश और इसके अलावा लाला राम मीणा, वीरेंद्र और बनवारी मीणा सहित कई युवा यहाँ पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि भारी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सभी युवाओं ने श्रमदान किया और श्रमदान करते हुए युवाओं ने यहाँ पर साफ सफाई की। मौके पर कई लोग मौजूद थे। धार्मिक स्थल पर युवाओं ने श्रमदान करते हुए घास को काटा, ट्रैक्टर की मदद से घास को काटा, कूड़ा कचरा जो पड़ा हुआ था उसको भी हटाया गया है और इस तरह से युवाओं ने अपना यहाँ पर श्रमदान दिया है। और युवाओं ने ये कहा है कि काफी श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर साफ सफाई होने से उनके लिए ये सुविधाजनक होगा। और इस दौरान आपको बता दें कि अभिषेक, सुरेश, लाला राम मीणा और इसके अलावा बनवारी मीणा सहित कई सारे युवा यहाँ पर मौजूद रहे। लालसोट उपखंड की ग्राम पंचायत लड़पुरा के श्री झांडी वाले बालाजी महाराज के धार्मिक स्थल पर यहाँ पर तमाम युवा इकट्ठे हुए और युवाओं ने श्रमदान दिया है। वाले बालाजी पर गांव के सभी युवा साथियों ने मिलकर बालाजी प्रांगण में साफ सफाई की और श्रमदान किया। सभी युवाओं ने मिलकर एकता दिखाई, यहाँ पर स्वच्छता का एक लोगों को संदेश दिया। सभी युवा मिलकर एक नई मुहिम शुरू की है। इसके लिए सभी युवा साथियों ने अपना तन मन से सहयोग किया है। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने के साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। मंगलवार देर शाम
से लेकर बुधवार सुबह तक राज्य के जयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, नागौर, सवाई माधोपुर समेत 12 जिलों में 2 से लेकर 5 इंच तक पानी जो है बरसा है। और पिछले 24 घंटे के दौरान माउंट आबू में सबसे ज्यादा 5 इंच बरसात हुई है। इसके बाद हिल स्टेशन की खूबसूरत वादियों में झरने बहने लगे हैं। आपको बता दें कि जयपुर में भी बीती रात से बुधवार सुबह तक अच्छी बारिश हुई। राजधानी के प्रतापनगर, इसके अलावा सांगानेर और बस्ती, पाटवा, चाकसू में 2 इंच तक पानी गिरा है। और इसी तरह से दौसा की बात करें तो यहाँ पर भी दौसा में महुआ, बांदीकुई, चूरू में और इसके अलावा राजगढ़ में, रतनगढ़ में, भिलवाड़ा में और मांडल, बर्रा में और किशनगंज में जगह जगह पर बारिश हुई है। जगपुरा और इसके अलावा नागौर में भी बारिश हुई है। डिडबाना में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बारिश जो है हुई है, जिसके बाद लोगों को काफी हद तक गर्मी से अब निजात मिल गई है। कई सारे इलाकों में बारिश हुई है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि बारिश की वजह से लोगों को राहत गर्मी से मिल गई है। काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी और अब बारिश के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी से निजात तो मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बारिश के मौसम में किसानों को भी जो है बारिश की जरूरत होती है ताकि उनकी फसलें जो हैं वो अच्छी तरह से उगे और ऐसे में अब लाभ किसानों को भी मिलेगा। कोटा के आशीष ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। बता दें कि आशीष ग्रुप पावर सेक्टर और रियल एस्टेट में जाना माना नाम है और यहां पर इनकम टैक्स को भारी अनियमितता की खबर मिली है, जिसके बाद कोटा के आशीष ग्रुप का जाना माना नाम है और यहां पर जो है देवांश सिटी के नाम से यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम है और यहां पर इन्होंने आनंदम योजना के तहत काफी मात्रा में फ्लैट और इंडिपेंडेंट बंगले बनाकर बेचे हैं। इनका एक ऑफिस एरोड्रम सर्किल के पास आकाश मॉल के पास स्थित है और आज यहां इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है और अभी कोई जानकारी बाहर नहीं आ रही है क्योंकि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जांच लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि इनका ऑफिस मॉल में ही स्थित है। इनका एक ऑफिस एरोड्रम सर्किल के पास आकाश मॉल में स्थित है और आज आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। फिलहाल कोई जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जांच लगातार जारी है। कोटा के आशीष ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। लंपी स्किन डिजीज के आपको बता दें कि कई राज्यों से मवेशियों की मौत की खबर सामने आ रही है और गुजरात में इससे हजारों की संख्या में मवेशियों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लंपी त्वचा रोग एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों और ततैयों की वजह से फैल रही है और इसके साथ ही ये मवेशियों के सीधे संपर्क में आने पर दूषित भोजन और पानी के जरिए भी फैलती है, ये बताया जा रहा है। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस रोग के कई लक्षण हैं, जैसे कि जिसमें बुखार, वजन कम होना, आंख और नाक का बहना, दूध का कम होना, शरीर पर अलग अलग तरह के नोड्यूल दिखाई देना शामिल है। ये लक्षण है इस बीमारी के और इसके साथ ही इस रोग में शरीर की गांठें, शरीर के अंदर जो है शरीर में कई सारी गांठें बन जाती हैं। साथ ही ये भी देखने को मिला है कि इसमें मादा मवेशियों को बांझपन, गर्भपात, निमोनिया और तमाम तरह की और परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। लंपी स्किन डिजीज ने गुजरात और राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में कहर मचा रखा है और इस संक्रामक बीमारी की वजह से इन दिनों की बात करें और इन दोनों राज्यों में जो है इन दिनों बहुत ज्यादा मवेशी जो हैं अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जिसमें 2400 से अधिक मवेशियों की बात बताई जा रही है जान गंवाने की। अफ्रीका से पाकिस्तान के रास्ते भारत आई इस बीमारी का कोई टीका फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ये लंपी वायरस कितना खतरनाक साबित हो रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जानलेवा बीमारी के कारण गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कुल मिलाकर अभी तक 24 से अधिक मवेशियों की जान जा चुकी है और आधा गुजरात मवेशियों की इस खतरनाक बीमारी की चपेट में है। गुजरात के 33 में से 17 जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं, जिसको लेकर राजस्थान की मुख्य सचिव ने भी आला अफसरों के साथ इमरजेंसी बैठक की है और पशु
स्वास्थ्य विभाग के सभी अफसरों के ओर से संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को भी निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रशासन ने भी सभी लोगों को इस पूरे मामले में सचेत रहने को कहा है। मुख्य सचिव ने इस पूरे मामले पर आपात बैठक भी बुलाई है। तमाम तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मच्छरों मक्खियों से ये बीमारी फैलती है और ये बीमारी कितनी घातक है और इसका फिलहाल कोई अभी वैक्सीनेशन भी नहीं है। ऐसे में ये बीमारी और ज्यादा परेशानी का सबब बन रही है। जयपुर की खबर बता रहे हैं, ये बीमारी जो है कई जगहों पर फैल रही है। मच्छरों की वजह से, मक्खियों की वजह से इस बीमारी के फैलने की जानकारी मिल रही है। भारत में कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद एक और रोग मवेशियों में तेजी से फैल रहा है। इस रोग का नाम लंपी स्किन डिसीज बताया जा रहा है, जिसके मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं कई राज्यों में इस रोग से मवेशियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार ये रोग एक वायरस के चलते मवेशियों में फैल रहा है, जिसे गांठदार त्वचा रोग वायरस LSDV कहा जाता है। इसकी 3 प्रजातियां हैं, जिसमें पहली प्रजाति कैपीपॉक्स वायरस है और इसके अन्य गोटपॉक्स और शिपपॉक्स वायरस हैं। लंपी स्किन डिसीज कई राज्यों में मवेशियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। गुजरात इससे हजारों संख्या में जो मवेशी हैं वो मर चुके हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा है, जिसके चलते मुख्य सचिव ने आपातकालीन बैठक कई अफसरों के साथ में की है। साधना प्लस के लिए प्रवीण भार्गव। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सेक्टर 26 में मंगलवार रात को फायरिंग की वारदात की घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर प्रतापनगर पुलिस थाना अधिकारी भजन लाल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इस दौरान पता चला कि मृतक युवक का नाम रिंकू मीना बताया जा रहा है। फायरिंग कर फरार होने वाले आरोपी रोहित धोबी सेक्टर 18 प्रतापनगर निवासी बताए जा रहे हैं और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने इंटेलिजेंस विंग को सक्रिय कर दिया है। घटनास्थल पर पुलिस अनुसंधान टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित करके पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं पुलिस उपायुक्त जयपुर जो है पूर्व राजीव पचार ने प्रतापनगर थाना अधिकारी भजन लाल के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम गठित कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि प्रतापनगर में हत्याकांड का आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है। प्रतापनगर में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में सतर्कता बरतते हुए मामले में सतर्कता बरती है और प्रतापनगर हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, हमें रात में करीब 1 बजे सूचना मिली कि कोई फायरिंग हो गई और उससे किसी बच्चे को गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल ले गए, जहां उसको मृत घोषित किया है। इस पर हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, उसको देखा, फिर जहां पे गोली चली थी उस जो हमारे थाना क्षेत्र के सेक्टर नंबर 26 में, वहाँ मौके पे पहुंचे। वहाँ पे और कौन कौन लोग थे उनसे बात करी। जानकारी में आया कि जो मृतक रिंकू मीणा है, जो मूलतः मिलाना डूंगर सवाई माधोपुर का रहने वाला है, उसके साथ उसके पास में एक रोहित धोबी करके एक लड़का था, वो भी उसके साथ और मिलने वाला था। वो भी करीब जो घटना हुई 12:30 करीब रात में 12:30 बजे करीब हुई थी, तो उससे 15-20 मिनट पहले ही वो आया था वहाँ पे और उस दोनों लोग मृतक और रोहित दोनों कमरे के अंदर गए थे, बाकी लोग बाहर बैठे थे। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अब खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर थाल डका गांव के पास कार और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक सरकारी अध्यापक की इस दौरान मौत हो गई है और घटना के बाद कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस से जानकारी मिली है कि मृतक सरकारी अध्यापक जो है उसका नाम सुखराम मेघवाल बताया जा रहा है, जो कि शेरेका हनुमानगढ़ के बताए जा रहे हैं, जो कि डडेला गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। कार चालक भुक रका गांव निवासी श्रवण डाका बताया जा रहा है और जो कि परलिका गांव के सरकारी विद्यालय में प्राध्यापक के पद पर तैनात है और घटना के कारण वाहन ओवरटेक होने का बताया जा रहा है घटना का कारण। और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें एक सरकारी अध्यापक की मौत हो गई और फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सरकारी अध्यापक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार और मोटरसाइकिल की टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि तस्वीरें आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में जो है एक शिक्षक की डेथ हो गई है। सरकारी अध्यापक हैं वो, उनकी डेथ हो गई है, उनकी मौत की खबर सामने आई है। हनुमानगढ़ का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, पुलिस ने मामले पर जांच करने की शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में गोगाजी महाराज की बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। गोगाजी महाराज के अनुयायियों की ओर से निकाली गई ये शोभा यात्रा दोपहर बाद भीतरबाड़ी मोहल्ला स्थित गोगाजी मंदिर से शुरू होकर शाम को कस्बे के बाजारों से होते हुए देर शाम को वापस मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। शोभा यात्रा का कस्बे के बाजारों में श्रद्धालुओं की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया, पूजा अर्चना की गई। वहीं रात को मंदिर में भजन और जागरण समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बुधवार को सुबह हवन और पूजा अर्चना के बाद अखंड भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर गोगाजी महाराज की यात्रा निकाली गई। कई सारे लोग यहां पर मौजूद रहे, कई सारे श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान गाजे बाजे के साथ तमाम लोग इकट्ठे रहे। गोगाजी महाराज के तमाम भक्तों ने ये यात्रा निकाली। शोभा यात्रा दोपहर बाद भीतरबाड़ी मोहल्ले स्थित गोगाजी मंदिर से शुरू होकर शाम को कस्बे के बाजारों से होते हुए देर शाम को मंदिर पहुंची और वहीं पर विसर्जित किया गया। इस शोभा यात्रा में बाजारों में कई सारे श्रद्धालु जो हैं वो इकट्ठे होते हुए नजर आए, जहां पर श्रद्धालुओं ने कई जगहों पर इस यात्रा का स्वागत किया। पूजा अर्चना भी यहां पर शोभा यात्रा की गई। भीतरबाड़ी से गांधी चौक, पंचायत समिति, बजरिया, शिवगंज मंडी होती हुई छोटे बाजार होती हुई मंदिर पहुंचेगी। फिर माँ बाबा को जागरण हो पूरी रात और भंडारों। खेड़ला बुजुर्ग मुख्यालय पर निजी कंपनी मूव फार्मा की ओर से पशुपालकों की आय बढ़ाने और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशु चिकित्सक जगदीश ने पशुपालकों को निःशुल्क दवाई दी और पशुपालकों और इसके अलावा पशुओं में होने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी भी दी गई। इस मौके पर आए पशुपालकों को दवाइयां बांटी गई। इस मौके पर अशोक सोलंकी, प्रोग्राम मैनेजर, पशु चिकित्सक जगदीश और इसके अलावा कई ग्रामीण इस दौरान मौजूद रहे। भरतपुर में नगर निगम वार्ड 17 के निवासियों ने पार्षद पति सुंदर सिंह के नेतृत्व में नगर निगम में वार्ड के समस्याओं के समाधान और इसके अलावा विकास कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर धरना किया। इस मौके पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र जगीना और पार्षद प्रेमपाल, इसके अलावा आपको बता दें कि पार्षद शिवानी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। और धरने को संबोधित करते हुए पार्षद प्रतिनिधि सुंदर सिंह ने कहा कि उनके वार्ड में विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है, जिससे वार्ड के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि वार्ड 17 में 7 महीने पहले 2 करोड़ 33 लाख रुपए के सीसी रोड बनाने के वर्क ऑर्डर नगर निगम ने दिए थे, लेकिन आज तक वार्ड में जो है सीसी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है, जहां पर अन्य वार्डों में कई विकास के कार्य हो चुके हैं। वहीं वार्ड नंबर 17 की बात करें तो यहां पर कई समस्याएं पहले की जैसी ही जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर आगामी 3 दिनों में वार्ड में विकास कार्य नहीं किया गया तो उनके द्वारा आमरण अनशन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। इस तरह की बात कही गई है। काम नहीं होने दिया जा रहा। 7 महीने हो गए, वर्क ऑर्डर हुए, 2 करोड़ 33 लाख का काम लगा पड़ा है, परंतु वार्ड 17 में सीसी रोड बनने थे, नहीं बनाए जा रहे हैं। बेड़िया बस्ती में पानी भरता है, वहां से नाला निकल के जाना था, वो नहीं निकाला जा रहा है, वो बेचारे पानी में डूब रहे हैं। इन सबको लेकर कई बार ज्ञापन दिया, बात की, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। आज संपूर्ण वार्ड 17 की जनता आपके समक्ष है, लेकिन 100-125 लोग अपने अपने घरों पर कामों को छोड़कर अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए यहाँ धरने पर आकर के सम्मिलित हुए हैं। और आगे भी
जो भी जिस तरह का आंदोलन हम करेंगे उन सब में हमारे साथ रहेंगे और खुद आकर के आंदोलन करेंगे, ऐसा सभी आश्वासन दे रहे हैं और यहाँ पर बैठे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।